Okay, welcome to the new video, students. In this video we are going to see next topic, that is regulators, conformers and migrator and suspenders. ठीक है. See students, these are the different terminologies which are used to indicate the type of organism or type of lifestyle according to the environmental changes. When there are environmental changes, organisms have to adapt themselves and they have to adjust themselves according to the environmental conditions, है ना. तो ये environmental condition के हिसाब से adjustment करने वाले organisms कौन कौन से होते हैं, ये उनके लिए हम terminology यूज़ कर रहे हैं, है ना. तो ये terminology के अंदर सबसे पहला जो terminology है that is regulate, means such organism they will regulate their body and physiological functions according to the environmental condition. फिजियोलॉजिकल कंडीशन को एटमॉस्फेरिक कंडीशन या एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से वो क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे. फॉर दैट दे हैव टू परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज होम्योस्टैसिस. होम्योस्टैसिस का अर्थ ये हो रहा है कि दे हैव टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एंड बॉडी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, है ना. सॉल्ट कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो उसको बैलेंस करना, ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करना, है ना. ये क्या करते हैं, होम्योस्टैसिस का फंक्शन परफॉर्म करेंगे. अगर बॉडी टेम्परेचर अपने रेगुलेट करना है उनको खुद का, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो वो खुद के टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे, यानी कम करेंगे मीन्स मेंटेन करके रखेंगे. हाँ, चेंजेस नहीं कर सकते वो, ठीक है. अब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके, कांस्टेंट मेंटेन करके रखना है उनको, है ना. यहाँ पे लिखा है मैंने, दे हैव टू मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तब भी इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर धूप काला है, ठीक है, उनाड़ी जिसको बोलते हैं अपन, तो उसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, एनवायरनमेंट का बढ़ जाता है. इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया तो ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहना है, मेंटेन रखना है. तो क्या करते हैं, ये स्वेटिंग करते हैं. स्वेटिंग करने की वजह से होता यह है कि इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जितना के उतना कांस्टेंट मेंटेन रहता है. बॉडी टेम्परेचर अगर अब फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल टेम्परेचर बहुत लो हो रहा है ना, -5 डिग्री -2 डिग्री सेल्सियस तक चला जा रहा है, तो इनको अपना बॉडी टेम्परेचर क्या करना है, मेंटेन करना है. तो क्या करेंगे, ये हीट प्रोड्यूस करेंगे, बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है. तो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दे हैव टू परफॉर्म होम्योस्टैसिस, ठीक है. यहाँ पे ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से चेंज नहीं होंगे, बल्कि इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन चेंज होंगे, जिसकी वजह से इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा. जनरली ऐसे ऑर्गेनिज्म को जैसे मैमल्स है ना, मैमल्स है, बर्ड्स है ना, इनको हम रेगुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, रेगुलेट करके रखते हैं, है ना. ओके. होमायोथर्म एक टर्म यूज होता है, होमायोथर्म एंड पायोकिलोथर्म, वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स जनरली इनके अंदर ये एबिलिटी होती है. और दूसरा होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कन्फर्मर्स उनको बोल सकते हैं हम. मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर. अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इनका भी बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा. बात समझ में आई. ओके. जनरली कुछ फिशेस है, ठीक है, और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स है, दे आर हैविंग एबिलिटी ऑफ दिस कन्फर्मेशन, यानी कन्फर्मर्स उनको बोलते हैं, कन्फर्मर्स. वे क्या करेंगे, अपने बॉडी टेम्परेचर को एनवायरमेंटल बॉडी टेम्परेचर के साथ चेंज करेंगे, ठीक है. उसको हम क्या बोल रहे हैं, कन्फर्मर बोल रहे हैं. ओके. क्या बोले, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंजेस विद दैट ऑफ द वाटर. एक तो बॉडी टेम्परेचर की बात हो गया, दूसरा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी जो क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं. ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लिखेंगे यहाँ पे अपन, ठीक है. ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी इनका क्या होता है, चेंज होता है विद दैट ऑफ
सराउंडिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल पानी के अंदर अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ये भी क्या करते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाके आते हैं, ठीक है। सॉल्ट कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो ये भी अपने अंदर क्या करते हैं, चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज माइग्रेट। फॉर एग्जाम्पल ऐसे इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं जिसको वो एडजस्ट नहीं कर सकते, तो सिंपली वो क्या करते हैं, वहां से भाग जाते हैं, यानी अपनी प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे इनको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता हो, उनको बोलते हैं माइग्रेटर, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल है बर्ड्स। देयर आर मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स विच दे लीव देयर नेटिव प्लेस, उनका जो रहने का जगह है वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। विंटर सीजन में फॉर एग्जाम्पल है ना, हमारे यहाँ पे कुछ माइग्रेटरी बर्ड आते हैं भारत के अंदर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से बर्ड्स आते हैं, ठीक है ना, अदर कंट्रीज से जो है हमारे पास में क्या आते हैं, न्यूजीलैंड वगैरह से बर्ड्स आते हैं हमारे पास में, वहाँ से बर्ड्स माइग्रेट करके हमारे पास में आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि वहाँ पे उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट होता है। तो वो क्या करते हैं, वो कंडीशन को, वो अनसूटेबल कंडीशन को छोड़ के सूटेबल कंडीशन की तरफ माइग्रेट कर देते हैं, है ना। ईयरली माइग्रेटरी बर्ड्स बेस्ट एग्जाम्पल है ना। और यहाँ पे आने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद में उनको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, सूटेबल मात्रा में उनको फूड मिल जाती है ना, उनका रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म वगैरह जो है वो अच्छे से हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर जब वो कंडीशन वहाँ की सूटेबल हो जाती है तो वापस वो फिर क्या जाते हैं, अपनी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं माइग्रेटरी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। कुछ फिशेज है जो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स का ट्रैवलिंग करती है, फिशेज एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना। कुछ डॉल्फिन्स है, वेल्स है, ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं अनसूटेबल कंडीशन से सूटेबल कंडीशन की तरफ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं रहती है कि वो एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट हो, ठीक है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं दूसरी जगह पे, ठीक है। इनको माइग्रेटरी बोलेंगे। देन नेक्स्ट इज सस्पेंडर्स। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स अगर सूटेबल कंडीशन नहीं है तो ये अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड कर देते हैं, ये ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं करते हैं, ठीक है। एंड दे गो इनटू हाइबरनेशन, ठीक है, और डॉर्मेंसी। मेनी प्लांट्स आर देयर जिनके सीड क्या करते हैं, वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, है ना। प्लांट को अगर सूटेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो सीड क्या होते हैं, वो डॉर्मेंट रहते हैं, यानी वो उनके अराउंड एक हार्ड कवरिंग तैयार हो जाती है। वो हार्ड कवरिंग तैयार होने के बाद वो जो हार्श कंडीशन है आजू बाजू की, क्या बोलेंगे इसको, डिफ़िकल्ट कंडीशंस, तो वो डिफ़िकल्ट कंडीशन को से बचने के लिए अपने अराउंड क्या करते हैं, वो हार्ड कवरिंग तैयार कर लेते हैं। बहुत सारे एनिमल भी है जो अपने अराउंड क्या करते हैं, हार्ड कवरिंग तैयार कर लेते हैं और अंदर जो है वो छुप के रहते हैं और अपनी दूसरी एक्टिविटी को क्या करते हैं, वो सस्पेंड कर देते हैं, ठीक। और जब वापस सूटेबल कंडीशन आती है तो फिर वो जर्मिनेट होते हैं, सीड उनके क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, नया उनके अंदर से कोम निकलेगा, नया प्लांट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस को डॉर्मेंसी बोलेंगे। और वही प्रोसेस अगर हम एनिमल के केस में इस्तेमाल होते हैं तो उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। फॉर एग्जाम्पल पोलार बियर को देखा होगा तुमने। ये पोलार बियर क्या करता है, 8 महीने जम के खाता है, जम के एकदम शिकार करता है, जम के फिशेस खाता रहता है ना, पोलार बियर। और जब विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन में क्या करता है, इसको शिकार अवेलेबल नहीं रहता, फूड अवेलेबल नहीं रहता, तो ये क्या करता है, हाइबरनेशन में चला जाता है, ठीक है। हाइबरनेशन में जाने के बाद में क्या करता है, ये अपने मांद, जिसको बोलते हैं मांद, इसकी गुफा जो रहती है वो गुफा में जाके सोया रहता है, एकदम कुछ भी शिकार नहीं करता 4 महीने तक के, ठीक है। तो 8 महीने में इसने जो अपने पास में कलेक्शन किया था, फैट का कलेक्शन जो किया था इसने, फूड का, ये क्या करता है, यूज़ करते रहता है और 4 महीने के बाद इसका जो वजन है वो क्या हो जाता है, आधे से भी ज़्यादा कम हो जाता है ना। तो इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। बियर्स काय में जाते हैं, पोलार बियर वगैरह, है ना, पोलार बियर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये पोलार बियर वगैरह, तो ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, एक्टिविटी को क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे, है ना। देयर आर मेनी फिशेस विच गो इनटू एस्टिवेशन, इसको एस्टिवेशन भी बोलते हैं, है ना, यानी इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं। जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलती है तो एस्टिवेशन से बाहर आ जाते हैं और वो उनकी रूटीन लाइफ को जगने लगते हैं,
ठीक है ना। तो ये हो गया सस्पेंड। तो ये 4 टाइप के क्या है यहाँ पे हमारे पास में ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, है ना। ये ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, आइदर दे विल रेगुलेट, आइदर दे विल बी कन्फर्मर्स, आइदर दे विल बी माइग्रेटर्स और दे विल बी सस्पेंडर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा ये 4 टॉपिक। नेक्स्ट, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इसको हम एक शब्द देते हैं एडाप्टेशन, है ना। तो एडाप्टेशन का डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट according to environmental conditions। ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से क्या होते हैं, एडजस्ट होते हैं, है ना। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लेकर आना, दैट प्रोसेस इज नोन एज अडाप्टेशंस। फॉर एग्जाम्पल हम अगर प्लांट के केस में कंसिडर करते हैं तो प्लांट के केस में एक प्लांट है ओपुन्शिया, ठीक है, ओपुन्शिया नाम का एक प्लांट है, नागफनी का, कैक्टस जिसको हम सादे वर्ड में क्या बोलते हैं, कैक्टस बोलते हैं। तो कैक्टस ये कहाँ पे ग्रो होते हैं जनरली, हाँ क्या बोलेंगे इसको, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है डेजर्ट एरिया में ये ग्रो होते हैं, है क्या नहीं। कहाँ ग्रो हो रही है, डेजर्ट एरिया में। अब डेजर्ट एरिया का इन्वायरमेंटल कंडीशन हमको पता है कैसा होता है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पानी की कमतरता होती है। तो इस केस में ये इन्होंने अडेप्टेशन क्या किया अपने अंदर, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने लीफ को क्या बोलेंगे इसको, गायब कर दिया। लीफ इनके अंदर प्रेजेंट ही नहीं रहते। लीफ क्यों प्रेजेंट नहीं रहते, क्योंकि अगर लीफ प्रेजेंट रहेंगे तो इनके अंदर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। इनको उल्टा क्या करना है, वाटर को अक्यूमुलेट करके रखना है। वाटर को अक्यूमुलेट करके रखने के लिए क्या किया इन्होंने, अपने स्टेम को ही ग्रीन कर दिया, स्टेम को ग्रीन कर दिया और उसके अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं, है ना। इनका जो स्टेम है वो कैसा होता है, फ्लैशी होता है, जैसे ओपुन्शिया हो गया, जैसे एलोवेरा हो गया, है ना। तुम कट करके देखो उसके अंदर कैसा पानी निकलता है, पूरा जेल जैसा, जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक मटेरियल ओपुन्शिया में और एलोवेरा में प्रेजेंट होता है ना। तो ये सब क्या है, ये अडेप्टेशन है हार्श कंडीशन को बियर करने के लिए। बात ख्याल में आ रही है ना। तो ये ओपुन्शिया के एग्जांपल देखा। एक स्पेसिफिक टाइप के प्लांट होते हैं, कैम प्लांट्स हमने देखा था, कैम क्रैसुलाइसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये मैंने बताया था तुम लोगों को, है ना। तो ये क्रैसुलाइसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर हम प्लांट के अंदर एडेप्टेशन क्या हुआ कि लीफ के स्टोमेटा डे टाइम में क्लोज रहते हैं। डे टाइम में क्लोज इसलिए बिकॉज दे हैव टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। अगर स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन होगा तो वाटर इवेपोरेशन ज़्यादा होता जाएगा, है ना। तो डे टाइम में क्या करते हैं, ये स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं, जिसकी वजह से वाटर का कंसंट्रेशन इनके अंदर मेंटेन रहता है। रात में स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, रात में ओपन होकर फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इंटर होती है और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैम पाथवे के थ्रू कंप्लीट होता है, ठीक है ना। ये बात है। तो ये अडेप्टेशंस है ना। एनिमल केस में भी बहुत सारे अडेप्टेशंस होते हैं, है ना। ये अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर बहुत सारे एनिमल ने चेंजेस लेकर आ गए, उनका बॉडी कलर चेंज हो जाता है ना। फॉर एग्जांपल कैमोफ्लेज एक है, कैमोफ्लेज यानी कि कलर चेंज करना। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपना कलर चेंज करते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कैमेलियन है, गार्डन लिजार्ड है, ये क्या करते हैं अपने बॉडी के कलर को चेंज कर देते हैं, क्यों, सर्वाइव करने के लिए, है ना। इन्वायरमेंट में छुप जाते हैं वो, ठीक है। तो वो क्या है, बेस्ट एग्जांपल है अडेप्टेशंस की, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा अडेप्टेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मोर्टेलिटी और नैटेलिटी। पहले मुझे टाइम देखने दो कितना हुआ है, ओके। तो ये नैटेलिटी और मोर्टेलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।